के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेके आया हूँ राजीव नगर, जो बवाना विधानसभा क्षेत्र लगता है। और इस क्षेत्र में बैठे हुए हम बात करेंगे वातावरण की, रोड की, नालियों की, गली की, शासन की, प्रशासन की, जो यहाँ पे सभी एकदम एकजुट होकर चल रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आ रही है। सभी जगह वाह है। पूछे तो क्यों? क्योंकि हमारे देशवाल प्रधान जी जुड़ गए हमारे साथ और इनका बराबर आशीर्वाद बना हुआ है पूरे क्षेत्र पर। समाज सेवा के प्रति पूरी पैनी नजर बनाकर रखते हैं। कहीं किसी गरीब की मुसीबत तो गली की मुसीबत, रोड की मुसीबत, रोड में पानी भर जाना या जाम लग जाना, प्रधान जी तत्पर तैयार रहते हैं और 24 घंटे कांधे से कांधा मिला के पब्लिक के साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बातचीत करते हैं प्रधान जी से और पूछते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, पहले तो मैं मुस्कान टीवी के दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जी जी। और एक बार पूरा नाम बताइए सर, पीछे से बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम जगबीर सिंह देसवाल है। जी जी। मैं 2012 से RW का अध्यक्ष हूँ यहाँ से। जी 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 जी। हाँ जी। तो देसवाल जी, हरियाणा से आप आए, आपने हरियाणा से सफर किया, आपके माता पिताजी ने। हाँ जी। कितने सन में, कौन सा सन था वो? 73 में मेरे मम्मी पापा मुझे ले गए थे। मेरी उम्र 1 साल थी लगभग। जी जी जी। तो यहाँ पे आके उन्होंने खुद मेहनत की, मशक्कत की, संघर्ष किया जीवन से, जो आते हैं गांव से उसी प्रकार से जी 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 वो किया। तो प्रधान जी, आप सर्वगुण संपन्न, घर मकान सब ठीक ठाक, बच्चे भी लगे हुए, आप भी रिटायरमेंट व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर चुके, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद आपको ऐसा क्यों, क्या लगा कि मैं समाज सेवा करूं? ये शुरू से बालकपन से मेरे अंदर वो थी, या तो फौज में होता, मतलब बचपन से लगन थी कि देशभक्ति, समाज सेवा। हाँ, समाज सेवा दिल में कूट के भरी हुई थी। जी जी। क्योंकि हमारे दादाजी भी गांव में सरपंच थे, तो वो थोड़ा उसका प्रभाव। तो मतलब जो ये प्रेरित हुए, आप जो है अपने गांव से हुए कि मतलब वो सरपंच खानदान से। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने मेहनत की तो हम भी मेहनत करें और इस तरीके से हम दिल्ली समाज सेवा जुड़े। हाँ जी। तो एक गांव का माहौल अलग होता है और एक दिल्ली का माहौल अलग होता है। आपको कैसा महसूस होता है? दिल्ली का माहौल और गाँव के माहौल में दिन रात का अंतर है जी। हाँ जी। जैसे आप गाँव में अगर सरपंच जी सेवा कर रहे हैं तो उनके उसके मुआवजे में भाई शाबाशी और क्रेडिट मिलता है, तो आपको यहाँ क्या मिला? यहाँ का क्रेडिट तो मिलता ही नहीं है। बस जो अपने जानकार होते हुए कह देते भाई लगा हुआ है, समाज सेवा कर रहा है, बस ये है। तो कभी आपको लगा कि यहाँ पे भी यहाँ से जेब से पैसा खर्च करना पड़ता? कोई गवर्नमेंट वगैरह तो देती नहीं है, गवर्नमेंट वगैरह। तो आप प्रधानीय क्षेत्रीय प्रधान है, तो निगम पार्षद या विधायक वगैरह किससे मिलते नहीं कि भाई मुझे ये गली में कमजोरी लग रही है? नहीं, करते हैं। हमारे निगम पार्षद जय भगवान यादव जी हैं, बहुत मिलनसार हैं। और एक बार उनकी मिसेज रह चुकी है, एक बार वो, तीसरी बार वो, दूसरी बार वो खुद है, अब डिप्टी मेयर है दिल्ली के। जय भगवान यादव, पूरा सहयोग रहता है उनका। और वो कभी गली मोहल्ले के आते हैं, पैसा वगैरह देते? नहीं, इस चीज का फंड वगैरह नहीं। फंड वो दिल्ली सरकार, एक्चुअल क्या है, MCD का बजट नहीं लगता अनऑथराइज में, नहीं सांसद का लगता, सिर्फ MLA का लगता है। कितने वर्ष हो गए आपके प्रधान जुड़े हुए? 2012 से होंगे। 2012 से। हाँ जी। इस बीच में सरकार भी बदली है? हाँ जी, खूब बदली है। तो सरकार बदलने से क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं, मेरे संबंध अच्छे रहे। जय भगवान उपकार जी थे, तो मिलजुल के वही बात है, काम जाके रिक्वेस्ट करके। उससे पहले मेरे ख्याल से रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी भी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वेद प्रकाश थे जी, ठीक है ना। बाई इलेक्शन में रामचंद्र जी जीते थे। मतलब प्रधानी पद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी आए, काम करने वाले की निष्ठा होनी चाहिए। काम निकलवाने की वो अपने वो। मतलब हमें अगर जरूरत पड़ रही पब्लिक का काम कराना तो प्रधान जी कराएंगे। हाँ जी करवाते हैं। अब वो चाहे वो निजी फंड द्वारा करवाना पड़े। हाँ, छोटे मोटे जैसे बोर्ड है या छोटे मोटे वो है, कोई गरीब वैसा, तो हम निजी फंड से वो करते हैं। किसी निर्धन कन्या का विवाह वगैरह करवाया कभी, कन्यादान वगैरह? नहीं, यहाँ अपने क्षेत्र में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, कोई आदमी व्यक्ति मर गया या रोड पे एक्सीडेंट या पार्क में ऐसी डेड बॉडी मिल गई जिसके कोई आगे पीछे नहीं है, उसके लिए हमने संस्कार करने के लिए हमेशा आगे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा एक गुण है कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर ना करे खत्म हो जाता है तो उसके दाह संस्कार में लगाने वाला भी व्यक्ति बहुत बड़ा उपकार कहलाता है।
तो दर्शकों मैं यहाँ पे कहता रहूँगा, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे समाज सेवी की बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को। अब मैं बात करूँगा प्रधान जी, इसकी तो समाज पे बात हो गई, आपके जो है प्रधानी पद पे बात हो गई। मैं बात करूँगा इस टाइम पे जो है कनाकत चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, हाँ जी, जिसे लोग श्राद्ध कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे टाइम की बात करें, उस टाइम पे जो है हम लोग दादा दादी की, नाना नानी की सेवा करते थे, उनके गोद में बैठ के कहानियां भी सुना करते थे घंटों। लेकिन आज कुछ सभी की नहीं कह रहा, कुछ बच्चों की आज वृद्धाश्रम का प्रचलन चल चुका है कि बोर हुए उनको वहाँ छोड़ाए, माँ बाप की सेवा नहीं की, पूजा नहीं की। यदि कोई अगर एक्सपायर भी हो जाता है तो उसकी तस्वीर लगा दी, पूजा पाठ कर लिया। क्या जीते जी पूजा करनी चाहिए? जीते जी होनी चाहिए मेन पूजा तो, जीते जी होनी चाहिए। अब बहुत से लोगों ने क्या, जीते जी तो रोटी खिलानी नहीं है, हमारे पीछे फिर श्राद्ध दिखाने के लिए समाज में वो करते, पंडितों को जलाते हैं, वो करते, ये करते दान वो। लेकिन जीते जी तो मैं महत्व लगता है ना। जी जी। क्या लगता है कि आपको भी कर्म ही पूजा है? कर्म ही पूजा है जी। अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो किसी तांत्रिक से ये कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे पितृदेव बिगड़े। हाँ बिल्कुल सही बात है, पितृदेव अपने आप ही राजी हो जाएंगे। हाँ। यानी कि पुराने बुजुर्गों को मानना, मान सम्मान, पूजा पाठ बहुत जरूरी है। जरूरी है। अब वृद्धाश्रम जो बना हुआ है ये जरूरी है कि नहीं? देखो जी, सामाजिक तौर पे हमारे यहाँ तो चलता नहीं है। जो ज्यादा उच्च मिडिल क्लास वो है, उनकी होती है। हमारे तो अभी तक तो ऐसा कोई परिवार में या आस पड़ोस में हुआ नहीं है जो जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आया। वृद्धाश्रम कहीं ना कहीं अगर माना जाए दर्शकों, तो प्रधान जी का कहने का मतलब ये है कि अगर आज के जमाने में कोई बुजुर्ग खो जाता है या उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है वृद्धाश्रम। लेकिन अगर माँ बाप अपने घर में हो, दादा दादी घर में हो, तो भैया रे उनका लाड प्यार भी बराबर मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी हमारा लाड प्यार बराबर उठाया है बचपन के अंदर। प्रधान जी बिल्कुल, दादा दादी से बहुत बच्चों को शिक्षा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, हर चीज के गुण भरे जाते हैं। दादा दादी हमेशा गुण देते हैं अपने पोता पोती को। जी जी जी। और रहना जरूरी, आशीर्वाद जरूरी होता है दादा दादी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रधान जी मैं घूम फिर के फिर एक बार आपकी जो है या राजीव नगर रोड पे आऊंगा। ये जो आपकी मेन हाईवे रोड है, इसके अंदर कोई मरम्मत, चारों तरफ तोड़ फोड़ पड़ी हुई है, इसका निर्माण का कार्य क्या चल रहा है? इसका कार्य जब बीजेपी आई थी फरवरी में इसी ईयर में, तो तुरंत एक महीने बाद तो रिपेयर हो गया था जी। लेकिन अब जुलाई से और ये अगस्त सितंबर में बरसात हुई है, इसके कारण ये जगह जगह टूट गया है। अब दोबारा वर्क ऑर्डर या टेंडर होंगे, दोबारा होगा। मतलब काम होना चालू हो चुका है? अभी हुआ नहीं है। अच्छा। जब फरवरी में बीजेपी आई थी गवर्नमेंट, तो उस एक महीने के अंदर रोड कंप्लीट हो गया था, नहीं तो बहुत गड्ढे थे इसमें। लेकिन अब बरसात जुलाई अगस्त सितंबर से वो हो गया। आपके नजरिए से क्या देखा जाए कि कोई नेता अभिनेता यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे रहा है? नहीं, रोड के मामले में तो कोई अभी विशेष नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं है। हाँ, सिर्फ एक लोकल निगम पार्षद। जी जी जी। उनके आपको मालूम है कि इस रोड पे काफी दिक्कत भी आने जाने वाले को? हाँ, काफी ई रिक्शा पलटती है रोज, ना कहीं दुर्घटना होती है छोटी मोटी। तो बहुत बढ़िया, गाड़ियों को नुकसान होते हैं। जी जी जी। हाँ। प्रधान जी मैं बात करूंगा कि अब हमारे समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो समाज की बातें भी करूंगा, हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो मैं उस टाइम की बात करूंगा जब आपका टाइम था, फिर या फिर मेरा टाइम था 1992-91 का। तो उस टाइम पे गली में हम निकलते थे तो दादाजी या पंडित जी या लाला जी कोई जा रहा होता था, नमस्कार करते थे, पैर छूते थे, प्रणाम करते थे, आशीर्वाद भी लेते थे, तो बड़ी खुशी मिलती थी। तो जब वो सर पे हाथ फेरते थे, पुचकारते थे, हमें हरियाणा भाषा में कहते हैं पुचकारते थे, वो तो हमें बड़ी खुशी मिलती थी, दिल को सहराते थे कि अच्छा लगा। लेकिन आज का वो वक्त आ चुका है कि बच्चा चला जा रहा है तो चला जा रहा है, ना कोई नमस्कार, ना कोई प्रणाम, ना कोई पैर छूना। वो संस्कृति कहाँ लुप्त हो गई? अगर लुप्त हो गई तो वापसी कैसे आएगी? वो लुप्त हुई है दादा दादी नहीं कारण। अब मैं अपने बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, कोई आएगा तो हम जबरदस्ती बेटा राम नाम करो, नमस्ते करो, तो गुण दादा दादी देते ही हैं। जी जी। मम्मी पापा तो अपने काम पे चले जाते हैं। जी जी जी। ठीक है ना जी। तो क्या जिस घर में बुजुर्ग ना होंगे तो वो आशीर्वाद मिलेगा ही नहीं। तो वो इसीलिए ये तो आपने बहुत बढ़िया बात करी। लेकिन एक बात और निकल के आ रही यहाँ पे कि टेक्निकल सिस्टम आ चुका, क्या इसका कारण नहीं? कंप्यूटर, नेट, ये तो है ही जी, ये तो है ही। कहीं तक ये फायदा भी करती है। फायदा शिक्षा के अनुसार, हाँ, बिजनेस भी चल रहे, शिक्षा के उसमें है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी चीज का नुकसान भी है, फायदा भी है। लेकिन नौजवान पीढ़ियों को ये नहीं बोलना चाहिए कि संस्कार हमारे जिंदा है। संस्कार तो रहने जरूरी है, हर इंसान में संस्कार तो जरूरी चाहिए। जी जी, वापसी आने चाहिए, वापसी आने चाहिए। वो संस्कार लुप्त होते जा रहे, धीरे धीरे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। मौसी का बहुत से रिश्ते नहीं, आगे बच्चों को पता ही नहीं होगा हमारी मौसी कौन थी, चाचा ताऊ कौन होता था, नहीं पता। आज से 20 साल बाद ये खत्म हो जाएगी। क्यों? एक बच्चा रहता है। जी जी जी। महंगाई इतनी। जब तक भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन और ये हेल्थ,
ये 2 चीज फ्री हो जाए तो हम बहुत पहले की तरह 3-3, 4-4 बच्चे रहेंगे। जी। सबसे ज्यादा हमारी इसमें एजुकेशन और हेल्थ में पड़ती है जी, हम आदमी को। क्या कहना चाहेंगे हमारी संस्कृति के लिए, समाज के लिए, हमारी नौजवान पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 बातें। सबसे पहले तो श्राद्ध पक्ष चले, अपने जीवित माता पिता की सेवा करें और नशे पते से हमने दूर रहें, बड़ों को मान सम्मान करें, जी, यही जी। कहना चाहेंगे। पुरानी संस्कृति लुप्त ना होने दें। लुप्त ना, हाँ वही माँ बाप की वो करोगे सेवा तो अपने आप लुप्त होगी नहीं। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी खबरों के लिए हम आपको ऐसी खबरों के लिए मिलाते रहेंगे, जाते रहेंगे हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र, और उठाएंगे आपकी आवाज। मुस्कान इंडिया न्यूज, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। देशवासियों को हार्दिक बधाई नवरात्रों की। नमस्कार।